नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉइस पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कुछ होल्डिंग्स ने न सिर्फ शहर की फिजा बदली बल्कि कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लगाए गए होल्डिंग्स ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। इन होल्डिंग्स में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया गया है और तारीख बताई गई है 10 फरवरी। होल्डिंग्स पर लिखे गए नारे और इस्तेमाल की गई तस्वीरों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के 1090 चौराहे से लेकर गोमती नगर तक कुल 5 होल्डिंग्स लगाए गए, जो शनिवार देर रात में नजर आए। इन होल्डिंग्स में भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की तस्वीर लगाई गई है। वहीं दूसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की तस्वीरें। हुमायूं कबीर को कथित तौर पर बाबर के गेटअप में दिखाया गया है। होल्डिंग्स में मुर्शिदाबाद में कथित रूप से निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद का उल्लेख किया गया और 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच करने की अपील की गई। इन पोस्टरों की भाषा संदेश को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उधर होल्डिंग सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। सीसीटीवी कैमरे के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही और खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरीके की शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का कहना है कि संगठन ने पहले से 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद जाने का कार्यक्रम तय किया था। उनका दावा है कि ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हो रहे घटनाक्रम के विरोध में। जय श्री राम साथियों, मैं गोपाल राय, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आप सभी देशवासियों से एक निवेदन मेरा है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाने के लिए सनातन धर्म के लोगों ने कितनी कुर्बानी झेली, कितने लोगों की हत्या हुई, आप सभी लोगों ने देखा। और बाबर जो का आक्रमणकारी था, उसकी यह देन थी। आज उसी के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक हुमायूं कबीर, जो फिर से 11 तारीख को उसने नींव रखने की बात किया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकलें और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें। और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हिंदुओं की विरोधी सरकार चल रही है, उसको भी उखाड़ फेंकना है। क्योंकि आज हमारे हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है, तो हमारा देश भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को न बटना चाहिए, न कटने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार आज भी बांग्लादेशी आ रहे हैं और आकर के हमारे देश में करोड़ों की संख्या बढ़ा चुके हैं। अगर हम आप चुप बैठेंगे तो आने वाली जो हमारी कौम है, हमारे बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से माफ नहीं करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही है। इसके विरोध में ये प्रदर्शन प्रस्तावित है। हालांकि गोपाल राय के कुछ बयानों ने विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जरूरत पड़ने पर वे उग्र कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इन बयानों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली एक मस्जिद की आधारशिला रखी थी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। दावा किया गया है कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ मौजूद थी। इससे पहले 28 नवंबर को बेलडांगा में कई जगह पोस्टर लगे थे, जिसमें 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की घोषणा की गई थी। पोस्टरों में हुमायूं कबीर को आयोजन करता बताया गया था। इसके बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। बीजेपी ने इसका विरोध किया, जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समर्थन जताया। मामला बढ़ता देख तृणमूल कांग्रेस ने 3 दिसंबर को खुद को इस आयोजन से अलग कर लिया और 4 दिसंबर को विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने साफ कहा है कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। हुमायूं कबीर इससे पहले भी कई विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे। नवंबर में दिए गए एक बयान और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों को लेकर उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस भी मिल चुका है। अब एक बार फिर उन्हीं पुराने बयानों, नए होल्डिंग्स के चलते माहौल गर्माता नजर आ रहा। लखनऊ में लगे पोस्टरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसने अनुमति दी, किस मकसद से ये पोस्टर लगाए गए? क्या इसके पीछे कानून व्यवस्था बिगाड़ने की मंशा है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था सर्वोपरि है और किसी भी पक्ष को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सबकी नजरें 10 फरवरी पर टिकी है। क्या ये सिर्फ एक ऐलान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा टकराव छिपा है?
जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।